और इधर फरीदाबाद में ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रोबोटिक ऑपरेशन किए जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से रोबोट मशीन खरीद के लिए टेंडर कर दिए गए हैं, जो जल्द खुलेंगे। खास बात यह है कि ये रोबोटिक मशीन इंडियन मेड होगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अनिल पांडे से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल में अब लोगों को रोबोट से सर्जरी का फायदा मिल सकेगा और काफी लोग इसका फायदा भी उठा पाएंगे। आखिर कब तक ये शुरू होगा, क्या कुछ प्रोसीजर इसका हो चुका है? हमारे साथ डॉक्टर ए के पांडे जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। पांडे जी, एक नई बात सामने आ रही है, रोबोट से सर्जरी होगी, कितना फायदा लोगों को होगा? पहले सुनते थे कि भाई रोबोट सर्जरी करेगा, लेकिन अब यहाँ जो आम आदमी के लिए भी वो उपलब्ध होगा। ये आपकी बात सही है कि ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद में एडवांस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम हम लोग बहुत जल्दी इंस्टॉल करने वाले हैं। टेंडर ऑलरेडी कर दिया गया है। पर ये जो रोबोटिक सर्जरी आ रहा है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर इनिशिएटिव के तहत वो हमें ईएसआई मेडिकल कॉलेज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ये बहुत ही एडवांस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम इंस्टॉल होगा, जो इंडिया के बहुत गिने चुने जगहों पर है। दिल्ली एनसीआर में भी गवर्नमेंट सेटअप में बहुत ही कम जगहों पर ये उपलब्ध है। फरीदाबाद में ये गवर्नमेंट सेटअप में पहला सेंटर होगा जहां इस लेवल का ये रोबोटिक सर्जरी सिस्टम इंस्टॉल होगा। निश्चित रूप से इसका बेनिफिट गरीबों को, जो ईएसआई कार्ड होल्डर्स हैं, इसकी वजह से एक तो जो पेंडेंसी सर्जरी की कम होगी। ये मिनिमम एक्सेस सर्जरी मतलब आपको हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को आसान तरीके से और किया जा सकता है। तो अलग अलग एरिया लाइक यूरोलॉजी हो गया, गायनी हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, कैंसर सर्जरी, ये सभी इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में इससे सर्जन को फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव चीज़ें आती है, तो जो हमारे यहाँ पर एमएस कर रहे हैं सर्जरी में या एमसीएच कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट होगा। उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग में भी इससे हेल्प मिलेगा। सर, आप कह रहे हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी है, पहले किस तरीके से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और इनके आने के बाद क्या कुछ आसान हो जाएगा, और कितने कार्ड धारक हैं यहाँ अपने पास? देखिए, जो नया अभी लिस्ट आया है, ईएसआई ने जो सर्वे पूरा का पूरा किया है, तो जो 31 मार्च 2023 का जो सेंसस है, उसके हिसाब से फरीदाबाद रीजन में 9.66 लाख कार्ड होल्डर्स है। एक कार्ड होल्डर पर लगभग 4 बेनिफिशरीज होते हैं, डिपेंडेंट लोग होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि लगभग 38 लाख लोग इस हॉस्पिटल के अंडर में कवर्ड होते हैं। इसके साथ साथ और भी ये फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज एक सेंटर है, टर्सरी केयर सेंटर है। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के अन्य भागों से भी यहाँ पर लोग एडवांस सर्जरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। तो ये बहुत सारे, मतलब दिल्ली, नोएडा, ओखला, अभी तो हम देख रहे हैं कि गोरखपुर, साउथ इंडिया से भी, राजस्थान से भी, यूपी, बिहार से भी मरीज जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो कि वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, वो सारे फरीदाबाद में आते हैं यहाँ पर। यहाँ पहले से ये निश्चित रूप से एडवांसमेंट, इनोवेशन है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट सेटअप में जो कम होता था, वो काफ़ी रफ्तार से आप देख रहे होंगे कि बढ़ रहा है। तो इसका फ़ायदा सर्जन्स को मिलेगा, मरीजों को मिलेगा, लोगों को सीखने को भी मिलेगा। और जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी वो आसान हो जाएगी, मिनिमम इन्वेजन से होगी, ब्लड लॉस कम होगा, हॉस्पिटल स्टे कम होगा, पेंडेंसी कम होगी। तो बेनिफिट तो होगा निश्चित रूप से। किडनी को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आती हैं सर, और लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अपने पास? हाँ, देखिए, ये आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि खुद फरीदाबाद में ही 75 से 80 डायलिसिस पर डे होता है। और जब हम लोग जानते हैं कि रीनल फेल्योर का एक परमानेंट क्योर है, ट्रीटमेंट है, जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन है, तो हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद को रीनल ट्रांसप्लांटेशन की अप्रूवल मिल गई है। और हम लोग रेडी है, कुछ और फॉर्मेलिटीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये बहुत जल्दी हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन हमारे इस ईएसआई हॉस्पिटल में स्टार्ट कर देंगे। और इसका बेनिफिट बहुत सारे मरीज भी वेटिंग में हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट का, जिनको अब तक रेफ़र किया जाता था। अब वो रेफ़र करने के बजाय इन हाउस ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में ही हो सकेगा। तो ये हम लोगों ने रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी स्टार्ट किया। कुछ और भी चीज़ें
जो मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि आप सुने होंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी यहाँ 2 साल से हो रहा है। 40 लगभग सक्सेसफुल बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है। कॉक्लियर इम्प्लांट होता है। आई बैंकिंग, आई रिट्रीवल की रेटोप्लास्टी हम लोग यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये डे बाय डे आप देख रहे हैं कि बहुत एडवांसमेंट इन द सर्जरी एंड मेडिकल मैनेजमेंट ईएसआई में हो रहा है यहाँ पर। तो जिन सेवाओं के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते थे और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी धक्के खाते थे, वो अब ईएसआई अस्पताल में जल्द शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी है, उसके भी काफी सारे फायदे कामगार अब यहाँ पर उठा सकेंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए